जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय गणित मैथमेटिक्स सेकंड बोर्ड परीक्षा 2025 का असली क्वेश्चन पेपर रात 4 बजे वायरल हो चुका है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका असली क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ चुका है और पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों का वीडियो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है, ताकि सभी बच्चों के बीच असली क्वेश्चन पेपर पहुँच सके। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है AP -3 -1 बटा 2 2 का 11वां पद है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी 22। दूसरा प्रश्न है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, L बराबर √r² + h²। तीसरा क्वेश्चन है, 6,20 का SCF है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी 2। चौथा क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी 3। पांचवा प्रश्न है, समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, A1/A2 = 0, B1/B2। अगला प्रश्न देखिए, छठवां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, x² + bx + c = 0। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, AP 5, 10, 15 डैश का 10वां पद लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 50। दूसरा क्वेश्चन है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी उसकी कोटि कहलाती है। चौथा प्रश्न है, एक निश्चित घटना की प्रकृति सदैव एक होती है। पांचवा है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। छठवां क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिसे अब द्विघातीय सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। पहला है, बिंदु 0,4 और 3,0 के बीच की दूरी लिखिए। इसका आंसर करना है 5। घनाभ का आयतन, इसका आंसर हो जाएगा BAC। तीसरा, वर्ग का क्षेत्रफल A²। चौथा, sin² + cos² A = 1 होता है। पांचवा है, tan 90 - A, इसका आंसर हो जाएगा cot A। 9 sec² A - 9 tan² A, इसका आंसर हो जाएगा 9। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, अगले पेज पर दिया गया, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक का एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, इसका उन्नयन कोण की परिभाषा। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरा हो जाएगा, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। अगला वह प्रश्न तीसरा, पांसे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रक्रिया होगी 0 हो जाएगा इसका आंसर। चौथा है, वर्ग 20, 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 20, 40 को जोड़ेंगे 60/2, 60 का आधा कराएंगे 30। पांचवा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के लिए विभेदक का सूत्र लिखिए। तो d बराबर होता है b² - 4ac। छठवां प्रश्न है, किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में सत्य असत्य बताइए। पहला क्वेश्चन है, बिंदु 7,1 0,0 के बीच की दूरी 5√2 है, ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है, शंकु आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या ऊंचाई एक समान हो, ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों सत्य। अगला प्रश्न चौथा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस बिंदु के मिलाने वाली रेखा होती है, ये हो जाएगा सत्य। छठवां क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा कहलाती है, तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट हो चुका है, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 6वां है, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है समीकरण 3x + 2y = 5, 2x - 8y = 7, A1 बराबर 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 5, A2 बराबर आ जाएगा 2, B2 बराबर -8, C2 बराबर आ जाएगा 7। एक दूसरे के बटे में कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, 2/-8, 5/7, ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 6वें का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7वां है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गिने की कितनी बार कटा है, 1, 2, 3, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। अगला प्रश्न देखिए, 8वां क्वेश्चन अगले पेज पर दिया गया है, जांच कीजिए कि x² - 2x × -2 × 3 - x एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले दिया है x² - 2x बराबर -2 × 3 - x, x² - 2x 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6 -6 और 2 1 कम 2x प्लस कम, इधर लाएंगे दोनों को, तो यहाँ पे आ जाएगा x² - 2x + 6 = 0। इसके बाद लिखेंगे बच्चों यहाँ पे x² - 4x + 6 = 0। इस प्रकार एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है।
अगला प्रश्न 9वां है, एपी दिया गया है 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ए बराबर 2 और डी बराबर आ जाएगा 7 - 2 बराबर 5। 10वां पद ए 10 बराबर ए प्लस 90, 2 प्लस 9 गुणे 5, 9 बना 45 में 2 जोड़ेंगे 47 आ जाएगा इसका राइट आंसर 9वें का। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 10वां है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं, यही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंदु P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दूरी बराबर होता है √x2 - x1 + y2 - y1 का स्क्वायर, 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 8 - 6 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 × 4 + 4, 4 4 जोड़ने का √8, 8 से प्यार निकालेंगे 2 √2 मात्रक आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर है, यदि tan a बराबर 4/3 और sec a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका अथवा कर लेना है, sin 18/cos 72 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे sin 18, sin 90 - 72/cos 72, तो यहाँ पे cos 72 से cos 72 कैंसिल, 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 13 है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेबल टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता PS बराबर 0.62 है, तब रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता PR बराबर 1 - PS, 1 में 0.62 घटा देंगे 0.38 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए डियर, अगला क्वेश्चन अगले पेज पर दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 14 है, एक पांसे को एक बार फेंकने पर आभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रदर्श समष्टि दिए गए 6, आभाज्य संख्या बराबर 2 3 5, NE बराबर आ जाएगा 3, P बराबर होता है NE/NS, 3/6, 3 × 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 15 है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले 140 करा देंगे एलसीएम, 2 से काटेंगे 70 बार में, 2 से 35 बार में, 5 से 35, 7 × 7, 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7 है, 2 की पावर 2 × 5 × 7 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 16 है, दर्शाइए कि 3/2 एक अपरिमेय संख्या, इसका अथवा दिया गया है 17, 23 और 29 का HCF ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों, इसका अथवा कर लेना है। सबसे पहले 17 × 1, 23 × 1, 29 × 1, तीनों में कॉमन है 1, इसका HCF आ जाएगा 1। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 4u ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा u + 2, शून्य के लिए शून्य के बराबर कर देंगे, 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4, तो 0 आ जाएगा एक आंसर, तथा u + 2 बराबर 0 तो u बराबर -2, अतः अभीष्ट शून्य 0 तथा -2 है। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर दिया गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr², 60/360 × 22/7 × 6 × 6, 0 से 0 से 6 होंगे 36, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 22 × 132/7 आ जाएगा इसका राइट आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है 19 नंबर, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, इसको हल करेंगे तो लास्ट में आंसर निकल के आएगा h बराबर 15√3 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 20 है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले इसका चित्र बनाना है और यहाँ पे हल करेंगे, लास्ट में निकल के आएगा अतः बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। हमें PA बराबर PB प्रूफ करना था। अगला प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित सारणी के माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसका अथवा दिया गया है, इसमें हमें बहुलक साक्षरता दर ज्ञात करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है, तो इसका आंसर ये रहा हमारे सामने। सबसे पहले लिखेंगे दिया है L बराबर 60, H बराबर 20, F1 61, F0 52, F2 आ जाएगा 38। इस सूत्र में बच्चों पुट कर देंगे तो यहाँ पर राइट आंसर निकल के आएगा 65.63 घंटा लगभग, अतः बहुलक जीवन काल का अभीष्ट मान 65.63 घंटा लगभग है। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 21 का राइट आंसर इसका अथवा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माने की पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, प्रश्नानुसार x - y बराबर 26, इसको हल करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरा समीकरण x - 3y बराबर 0, दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 13, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 39, अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 23 है, लास्ट क्वेश्चन ये हमारे सामने। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंकु को काटा गया है, शेष ठोस बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका अथवा दिया गया है, एक ठोस एक अर्धगोले पर बने एक शंकु आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई
उसके त्रिज्या के बराबर है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पाई इसका राइट आंसर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बाकी आपके सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। थैंक यू।